सत्संग का जीवन में बहुत महत्व है। जो मनुष्य संतों महापुरुषों के वचनों को सुनकर उन पर अमल करते हैं, उनकी आत्मिक उन्नति होती है और उनका जीवन सफल हो जाता है। सत्संग से दुर्गुण नष्ट होते हैं और दया, परोपकार, विनम्रता, धैर्य और साहस जैसे सद्गुणों का विकास होता है। सत्संग सुनने पर हम गलत रास्ते पर चलने से बच जाते हैं और कठिन परिस्थितियों के आने पर अपनी मार्ग से विचलित नहीं होते। सत्संग पर तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर दोहा कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। प्यारे सज्जनों, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और भगवान की कृपा के बिना सत्संग सहज में प्राप्त नहीं होता। सत्संग आनंद और कल्याण का मूल है। सत्संग की प्राप्ति ही सब फल है और बाकी सभी साधन फूल है। एक बार एक राजा बहुत ही सनकी स्वभाव का था। उसके स्वभाव के कारण कोई भी राजा की बात को टालने की हिम्मत नहीं रखता था। एक बार उसके राज्य में जब सूर्य ग्रहण लगा तो उसने पुरोहितों से पूछा, बताओ ये सूर्य ग्रहण क्यों लगता है? पुरोहितों ने जवाब दिया, महाराज, राहु के सूर्य को ग्रसने के कारण सूर्य ग्रहण लगता है। राजा ने अपने पुरोहितों से सवाल किया, बताओ राहु सूर्य क्यों ग्रसता है और फिर इसके बाद उसे छोड़ क्यों देता है? पुरोहितों ने बहुत से तर्क दिए, लेकिन राजा किसी के भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। राजा कहने लगा, मैं खुद सूर्य तक पहुंचकर सच्चाई का पता लगाऊंगा। उसने अपनी एक विशाल सेना और मंत्रियों को सूर्य तक चलने के लिए तैयार रहने को कहा। राजा की आज्ञा के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए कोई भी राजा का खुलकर विरोध नहीं कर सका। राजा का एक बुद्धिमान मंत्री था, वो बहुत चिंतित हुआ। उसकी चिंता को देखकर उसके पुत्र ने कहा, पिताजी आप इतने चिंतित क्यों हैं? मंत्री ने अपनी चिंता का कारण अपने पुत्र को बता दिया। पिता की बात सुनकर के मंत्री का पुत्र कहने लगा, पिताजी मैं भी आपके साथ चलूँगा। लेकिन मंत्री कहने लगा, बेटा राजा की आज्ञा के बगैर मैं तुमको अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ, और अभी तुम्हारी आयु भी बहुत छोटी है। मंत्री के पुत्र ने जवाब दिया, पिताजी विवेक और ज्ञान उम्र का मोहताज नहीं होता। मार्ग में अगर कोई विपदा आई तो मैं आप लोगों को अवश्य बचा लूँगा। मंत्री कहने लगे, बेटा ठीक है, तुम चुपके से हमारे पीछे पीछे आ जाना। राजा अपने सैनिकों के साथ निकल पड़ा। चलते चलते वो एक घनघोर जंगल से गुजर रहा था कि रास्ता भूल गया। वो सभी जंगल में ही फंस गए। उस जंगल से निकलने का किसी को भी रास्ता मालूम नहीं था। 3 दिनों तक वो इधर उधर भटकते रहे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता उन्हें नहीं मिला। वे जंगल में ही फंस गए। भूख प्यास से सैनिकों और राजा की हालत खराब हो गई। ऐसी हालत में राजा ने कहा कि किसी के पास वापस जाने का कोई उपाय है तो बताओ। राजा की बात सुन करके मंत्री कहने लगा, महाराज मेरे पुत्र के पास इस समस्या का हल है, आप अगर आज्ञा दें तो मैं उसे बुला लूँ। राजा ने उसे बुलाने की आज्ञा दे दी। मंत्री ने अपने पुत्र को बुलाया। राजा मंत्री के पुत्र से कहने लगा, बेटा क्या तुम्हें रास्ता मालूम है? मंत्री का पुत्र कहने लगा, महाराज मुझे पहले से ही पता था कि आप लोग रास्ता अवश्य भटक जाएंगे, इसलिए मैं अपने साथ अपनी घोड़ी को लाया हूँ। जैसे ही मैं घोड़ी को मुक्त करूँगा
वो सीधे अपने बच्चे से मिलने के लिए दौड़ पड़ेगी जो कि हमारे घर पर है, और हम सब उसके पीछे पीछे जाएंगे तो हमें भी रास्ता मिल जाएगा। राजा ने मंत्री के पुत्र से पूछा, तुम्हें ये कैसे पता कि घोड़ी सीधे अपने बच्चे के पास जाएगी और उसे रास्ता मिल जाएगा? मंत्री का पुत्र कहने लगा, महाराज, ईश्वर ने जानवरों को ऐसी योग्यता दी है कि वो किसी भी अनजान रास्ते से होकर गुजरें, लेकिन वो अपने घर का पता लगा ही लेते हैं। ऐसा मैंने एक संत जी के सत्संग में सुना था। राजा कहने लगा कि हमारे पास इस समय और कोई समाधान नहीं है, इसलिए तुम्हें जैसा उचित लगे वैसा करो। मंत्री के पुत्र ने जैसे ही अपनी घोड़ी की लगाम छोड़ी, घोड़ी सीधे उसके घर की ओर दौड़ पड़ी और उसके पीछे पीछे पूरी राजा की सेना और उसका मंत्रिमंडल भी सुरक्षित अपने घर तक पहुंच गए। राजमहल में पहुंच करके राजा ने मंत्री के उस पुत्र को बुलाया और उससे पूछा कि बेटा, तुम्हें कैसे पता था कि हम सब रास्ता भटक जाएंगे? मंत्री के पुत्र ने जवाब दिया, महाराज, सूर्य हमसे करोड़ों कोस दूर है और आज तक कोई भी उस सूर्य तक नहीं पहुंच सका है, इसलिए आप सभी का कहीं न कहीं फंसना तो स्वाभाविक था। उसकी ज्ञान भरी बातें सुन कर के राजा कहने लगा, बेटा, ये बातें तुमने कहाँ से सीखी? मंत्री के पुत्र ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, ये सब बातें मैंने अपने गुरु से सत्संग में सुनी हैं। जहाँ बड़े बड़ों की बुद्धि काम करना बंद कर देती है, वहाँ गुरु का दिया हुआ ज्ञान हमें सच्चा राह दिखाता है। इसलिए हे राजन, आपको भी संतों का सत्संग सुनना चाहिए और उनके मार्गदर्शन पर चलना चाहिए, क्योंकि अगर राजा सत्संग सुनेगा तो प्रजा भी उसका अनुसरण करेगी, जिससे राज्य में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। राजा ने प्रसन्न होकर के मंत्री के पुत्र को स्वर्ण मुद्रा प्रदान की और उसे भी अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। राजा ने निश्चय किया कि मैं भी अब से सत्संग में जाऊंगा और संतों की शिक्षा को अपने जीवन में उतारूंगा। प्यारे सज्जनों, सत्संग की महिमा बहुत बड़ी होती है, इसलिए अपने जीवन में सत्संग को सदैव बनाए रखना चाहिए। जब भी जहाँ कहीं भी सत्संग सुनने का मौका मिले तो दुनिया वालों की परवाह किए बिना वहाँ पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि सत्संग बहुत ही दुर्लभ होता और जिसे सत्संग मिल जाता है उस पर भी प्रभु की विशेष कृपा हो जाती है। सत्संग से हृदय में प्रकाश आता है, सत्संग से हमें भगवान की याद आती है। प्यारे सज्जनों, विद्वानों ने संत महापुरुषों के समागम के क्षण मात्र से ही अनेक पापों को मिटना बताया। कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। संत महापुरुषों के क्षण मात्र के संग से ही व्यक्ति के अनेकों पापों का नाश हो जाता है। जहाँ यज्ञ, तप, दान, जप और तपस्या से जो भक्ति बहुत कठिनाई से प्राप्त होती है, वो संत जनों के सत्संग से सरलता पूर्वक और थोड़े समय में ही प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार किसी गूंगे को मधुर फल का रसास्वादन अंदर ही अंदर मिलता रहता है, उसी प्रकार भक्तजनों को सत्संग से परम आनंद की प्राप्ति होती है। वो आनंद वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता।